क्लास 10th हिंदी गुदली और इसका दूसरा खंड है काव्य खंड। और इसका प्रथम अध्याय हमारा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो लेखक परिचय में इस अध्याय को लिखने वाले गुरु नानक है और इनका जन्म 1469 तलवंडी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ। ठीक है। तो देखिए इस अध्याय में इन्होंने राम नाम की महिमा को व्यक्त किया है, बखान किया है। तो गुरु नानक जो हैं एक निर्गुणवादी थे। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण मतलब मूर्ति पूजा की जाती है, निर्गुण मतलब मूर्ति पूजा को नहीं पूजा जाता। निर्गुणवादी जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, ठीक है, ये निर्गुणवादी थे। इन्होंने देखिए प्रस्तुत दोहे में इन्होंने राम नाम की महिमा का बखान किया है। वो कहते थे ये निर्गुणवादी थे, निर्गुणवादी, तो ये निर्गुणवादी थे। तो इन्होंने राम नाम को सबसे बड़ा बताया है। इन्होंने कहा कि पुस्तक पाठ करना, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, ठीक है, वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं जब तक आप राम नाम का जप नहीं कीजिएगा, राम नाम का कीर्तन नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी राम नाम को इन्होंने बताया है। समझ में आ गया? तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो यहाँ पे हम नज़र डालेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु यानी बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, जगी मतलब संसार, जन्म लेना, यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, कवि राम नाम के बिना जगत में वह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया। समझ में आ गया? दूसरा सवाल देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिखू खावे बिखू बोले। बिखू का मतलब क्या है? विष। विष खाए विष बोले, विष को खाए विष को बोले। बिनु नावे, देखिए बिनु मतलब बिना, नावे मतलब नाम, निर्फल मतलब निष्क्रिय, निष्फल, ठीक है। निर्फलु मति भ्रमणा, मति मतलब बुद्धि, भ्रमणा मतलब भ्रमित होती है। यानी राम नाम के बिना बुद्धि जो है निष्फल होती है, बुद्धि बेकार चली जाती है, ठीक है, वो विष के समान हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या समझ में आया? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है। अगला तीसरा सवाल देखिए क्या है, नाम कीर्तन के आगे यानी राम नाम करने के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करता है, यानी किन कर्मों को बेकार समझता है? क्या कहते हैं? देखिए गुरु नानक जी कहते हैं यहाँ पे पुस्तक पाठ व्याकरण बखाले, यानी व्याकरण का पाठ करना, ठीक है, और उसके बाद राम नाम के बिना, ये सब राम नाम के बिना कार्य करना, दंड कमंडल लगाना, धोती तीर्थ करना, और राम नाम बिनु सती न आवे जपी हरि हरि नाम सुपरि, जटा मुकुट भस्म लगाना, जटा मुकुट करना, वसन छोड़ी नंगन घूमना, ये सारे व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हमारा होगा, इस तरीके से हम लिखेंगे। देखें यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखेंगे, पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारणा, शिखा बढ़ाना, तीर्थ ब्राह्मण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना और नंगे बदन घूमना, ये सारे कीर्तन के आगे व्यर्थ हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा सवाल, प्रथम पद के अनुसार आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना को कैसे कैसे रूप देखते थे। तो हमें देखिए कवि क्या देखते थे, लोग कैसे कार्य करते थे धर्म साधना के इस युग में, तो हम यही बातें लिखेंगे। पद है तो लोगों को वो क्या करते देखते थे, दंड कमंडल शिखा सूप, तो ठीक है, और तीर्थ करते थे, और शरीर में भस्म लगाते थे, और राम नाम का जाप नहीं करते, लेकिन ये सारे कार्य करते थे। हम यहाँ से करेंगे, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाना, तीर्थ करना, वस्त्र त्याग कर नंग घूमना कार्य अपने युग में धर्म साधना के रूप हैं। ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि की दृष्टि में हरिरस का अभिप्राय है भगवान का नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद देखिए 6 नंबर, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है?
तो हम इसका आंसर लिखेंगे, कवि की दृष्टि में जो काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं वैसे प्राणी में ब्रह्म का निवास है। ठीक है, देखिए ये दूसरे पद की ये क्वेश्चन है, काम क्रोध जो ही पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा 7वां, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है। तो देखिए ये दूसरे पद में है कि काम क्रोध से जो मुक्त होता है, ठीक है, जो दूरी बनाते हैं तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और गुरु और इसी से क्या है, गुरु की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा इस तरीके से होगा। कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने से, मिलने से लोभ इत्यादि, ठीक है, लोभ मोह इत्यादि आदि से दूर हो जाते हैं, अतः ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर व्याख्या करना है हमें। पहला है राम नाम बिनु अरुझि मरे। देखिए अरुझि मतलब होता है उलझ कर, राम नाम के बिना उलझ कर मरना। तो इसका हम व्याख्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये रहा, राम नाम बिनु अरुझि मरे। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक ने लिखी है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए करने के लिए राम नाम को छोड़कर अनेक प्रकार के ढोंग का सहारा लेता है, परंतु उससे केवल राम नाम जपने से ही मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो सहारा लेता है परंतु उसे केवल राम नाम जपने से ही मुक्ति मिलेगी। अगर वह राम नाम का जाप नहीं करेगा तो संसार में ही वह उलझकर मरेगा। ये कहने का मतलब है, समझ में आ गया, ये व्याख्या हो गया। आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं, कंचन माटी जाने। देखिए कंचन का मतलब क्या है, देखिए कंचन का मतलब है सोना। ठीक है, सोने को माटी जानने वाला। तो इसका हम लिखेंगे इस तरीके से, देखिए काफ़ी ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा गुरु नानक जी के बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख भय लगाव मोह ममता आदि से दूर रहता है, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, उसी व्यक्ति के अंदर भगवान का निवास होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग नंबर, हरस शोक ते रहे तियारो नाहि मान अपमाना। तो देखिए इसकी व्याख्या हम ऐसे करेंगे, हरस शोकते रहे नियारो नहीं मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर्ष शोक जैसी सांसारिक भावनाओं से दूर रहता है, उसे व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए क्या है, नानक लीन। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे, देखिए व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा नानक जी कहते हैं कि मैं नानक, ठीक है, मैं नानक भगवान गोविंद की ऐसी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ कि जैसे नदियों का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है, अर्थात नदियों का पानी समुद्र में मिलकर समुद्र के पानी जैसा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए जो आज की जीवन शैली है, ठीक है, लोग भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, नानक इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, देखिए अपने शब्दों में विचार करना है। तो गुरु नानक क्या थे, तो ये गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे। तो वो देखिए वो जो दिखावा होता है, जो लोग दिखावा करते हैं, भस्म लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं मानते। वो सिर्फ नाम जप को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, भक्ति राम नाम का नाम को ही बेहतर मानते हैं। तो आज के समय में नाम को जाप करने से क्या होता है, कम लोगों के पास समय नहीं होता, तो ये सबसे सस्ता उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है कि आप राम नाम का जाप कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको लिख लेना है। धन्यवाद।